अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कलीमुल्ला। आज हम बात करेंगे तुर्की में सर्जिकल आलात का बिजनेस कैसे किया जा सकता है, इसका तरीका कार क्या है। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह, मैं ठीक हूँ। आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें बताएं कि तुर्की में सर्जिकल आलात का बिजनेस करने का तरीका कार क्या है, इसका क्या पोटेंशियल है? जी कलीमुल्लाह, बिल्कुल आज का टॉपिक बहुत अच्छा है बहुत आपका। शुक्रिया सर। जब हम बात करते हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की जी सर। या सर्जिकल आलात की, तो हम ये देखते हैं कि टर्की कितनी बड़ी मार्केट है। बिल्कुल सर। तो इस हवाले से हम देखते हैं टर्की की आबादी तकरीबन 8 करोड़ टर्की की अपनी आबादी है, और उसके अलावा 6 करोड़ जो है टूरिस्ट सालाना टर्की आता है। तो इस तरह से टोटल 8 और 6 14 करोड़ पॉपुलेशन आपका टारगेट बन जाती है। तो इसीलिए टर्की में साथ ही साथ जो मेडिकल टूरिज़्म है वो बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है। टर्की में 1534 हॉस्पिटल हैं, यानी 1534 हॉस्पिटल हैं। 1534 हॉस्पिटल्स टर्की में हैं, और जिनमें से प्राइवेट हॉस्पिटल जो हैं 577, यानी 577 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, और यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल जो है 68 है। तो जब हम इस डाटे को देखते हैं तो हमें समझ आती है कि टर्की का मेडिकल सेक्टर जो है ये बड़ी ही तेज़ी से, यानी हेल्थ सेक्टर बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है, और पूरी दुनिया से, मिडल ईस्ट से, यूरोप से और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक, हत्ता कि रशिया से जो लोग हैं वो ट्रीटमेंट के लिए टर्की आते हैं। टर्की का हेल्थ सेक्टर और मेडिकल सेक्टर बड़ी ही तेज़ी से तरक्की कर रहा है। और जब हम इन देखते हैं कि टर्की में जदीद तरीन हॉस्पिटल्स जो हैं वो बन रहे हैं, और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जिनमें 2000 बेड्स के हॉस्पिटल्स हैं, 1500 बेड्स के हॉस्पिटल हैं, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। तो अब इन सारे हॉस्पिटल्स को सर्जिकल और डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसीलिए आप देखते हैं कि जब हेल्थ सेक्टर तरक्की करेगा, हॉस्पिटल ज़्यादा होंगे, यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा होंगी, मेडिकल से रिलेटेड जो है वो आपको सहूलियत ज़्यादा होंगी, तो वहाँ पर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, डेंटल इंस्ट्रूमेंट हैं, इनकी जो डिमांड है वो भी इस हिसाब से बहुत ज़्यादा होगी। तो टर्की इसी तरह सालाना लाखों डॉलर के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो इंपोर्ट करता है, और इसमें टर्की के अपने अंदर तकरीबन 41 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं जो डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करती हैं, लेकिन वो डोमेस्टिक ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पाते। जिसलिए टर्की जो है वो जर्मनी से, इंग्लैंड से, फ्रांस से, और उसके साथ साथ अमेरिका से, ये जो जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका से सर्जिकल और डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स इंपोर्ट करता है। तो इसलिए इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा स्कोप है। पाकिस्तान क्योंकि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में और डेंटल इंस्ट्रूमेंट में लीड कर रहा है, दुनिया के टॉप के कंट्रीज़ में है। हमारे सियालकोट में दुनिया का बेहतरीन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है, डेंटल इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है, और फिर यहाँ से पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट होता है। जब हम बात करते हैं प्राइस की और क्वालिटी की, तो वही जो जर्मन क्वालिटी जो 2000 में एक किट दे रहे हैं, तो वही हम पाकिस्तान से जब बना के देते हैं, सेम मटेरियल सेम क्वालिटी, तो हम वो $500 में दे रहे हैं। तो 500 और 2000 का गैप बहुत ज़्यादा है। इसलिए जो हमारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हैं इनकी पूरे यूरोप के अंदर, जापान के अंदर, हत्ता कि अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि ये प्राइस के हवाले से बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव प्राइस है, और क्वालिटी हम वही दे रहे हैं जो यूरोप में और पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है, वही मटेरियल है। क्योंकि ये जो मटेरियल इनमें यूज़ होता है जर्मनी से इम्पोर्टेड होता है, और वही मटेरियल यूज़ हो रहा होता है जो जर्मनी के लोग मैन्युफैक्चरर यूज़ कर रहे होते हैं। लेबर सस्ती होती है, और फिर यहाँ पर महारत है हमारे लोकल जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उनकी। तो इस वजह से टर्की हमारे लिए एक नई मार्केट है, जहाँ पर 1500 से ज़्यादा हॉस्पिटल्स हैं, और टर्की का हेल्थ सेक्टर पिछले 5 साल में बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है। 20 से 25% की रेशो के हिसाब से हर साल ये हेल्थ सेक्टर ग्रो कर रहा है। इस वजह से हमारे सर्जिकल और डेंटल इंस्ट्रूमेंट की टर्की में बहुत ज़्यादा डिमांड है। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि दुनिया में सर्जिकल आलात एक्सपोर्ट करने वाले बड़े ममालिक कौन से हैं? जी, जब हम देखते हैं कि कौन कौन से टॉप कंट्रीज़ हैं जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एक्सपोर्ट करते जी हैं, सर। तो उसमें सबसे पहले जर्मनी है, उसके बाद फिर फ्रांस आता है, फिर इसी तरह से इंग्लैंड है, और साथ ही साथ अमेरिका। तो ये जो है 4 बड़े एक्सपोर्टर कंट्री है, जिनमें जर्मनी है, फ्रांस है, इंग्लैंड है और अमेरिका है। जी सर, ये बिल्कुल ठीक है। जो टॉप कंट्रीज़ हैं
इनमें आ जाता है। जी सर, बहुत शुक्रिया। सर जैसा कि आपने जिक्र किया कि टर्की इन ममालिक से सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इंपोर्ट कर रहा है, जी तो क्या पाकिस्तान से इंपोर्ट करके अच्छे लेवल पर, बड़े लेवल पर बिजनेस किया जा सकता है? जी डेफिनेटली। जब हमने बात की कि टॉप कंट्रीज़ की, तो उनमें अगर हम 10 कंट्रीज़ की बात करें तो मैंने पहले 4-5 आपको गिनाए, जैसे कि मैंने जर्मनी कहा, जी फ्रांस सर। कहा, इसके साथ मैंने कहा कि ये आ जाता है हमारे पास यूके है जी और सर। अमेरिका। उसके बाद जब हम आते हैं तो लिस्ट में पाकिस्तान भी है जो पूरी दुनिया को सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट और डेंटल इंस्ट्रूमेंट एक्सपोर्ट करता जी है। सर, बिल्कुल ठीक है। और मैंने ये बताया कि पाकिस्तान की जो क्वालिटी है, मटेरियल भी वही यूज़ होता है, लेकिन स्किल्ड लेबर हमारे पास मौजूद है। हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसी क्वालिटी की बनती है, लेकिन प्राइस में आधे से भी कम होती है। जी तो सर। इस वजह से हमारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट पूरी दुनिया में, जापान है जापान है, कोरिया है, जर्मनी है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है, कनाडा है, दुनिया में हर मुल्क में हमारा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा डिमांड है उसकी। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि तुर्की के किन शहरों में सर्जिकल आलात का बिजनेस हो सकता है? जी बिल्कुल। जब आप देखते हैं कि जो टर्की, उसकी आबादी तकरीबन 8 करोड़ है, जी और सर। उसके जो बड़े शहर हैं जिनकी आबादी 20 लाख से ज़्यादा है, जैसा कि इस्तांबुल है, अंकारा है, इज़मीर है, मर्सिन है, गाजियांतेप है, कोनिया है, जी सर। सैमसन है, ट्रैबज़ोन है, ये जो बड़े शहर हैं, इनमें फिर आप इस्तांबुल की बात करते हैं, अंटालिया की बात करते हैं, इज़मीर है, गाजियांतेप है, ये टूरिज़्म के हब हैं। जी सर, और बिल्कुल। इनमें ऐसे शहर हैं जहाँ पर जो बहुत से लोग जो है एज ए टूरिस्ट आते हैं, और उनमें मेडिकल टूरिज्म भी है। जी सर, बिल्कुल तो ठीक हो। यहाँ पर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स मौजूद हैं। जब आप यहाँ से पाकिस्तान से इंपोर्ट करते हैं और वहाँ पर आप हॉस्पिटल्स को सप्लाई देते हैं, जैसे मैंने बताया 577 जो है प्राइवेट हॉस्पिटल है, जबरदस्त और सर। 68 के करीब जो है वो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ आ जाते हैं, जिनको यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स कहा जाता है। तो जब आप इनको सप्लाई देंगे तो आप बड़े शहरों में अपना सेटअप बनाएं। आप इस्तांबुल महंगा है, आप इज़मीर में काम कर लें, मर्सिन में काम कर लें, ट्रैबज़ोन में कर लें, सैमसन में कर लें, जी सर, किसी बड़े बिल्कुल शहर ठीक। में आप सेटअप बनाएं, और वहाँ के जो यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको सप्लाई मेंटेन करें सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की और डेंटल इंस्ट्रूमेंट की। जी तो सर। बहुत ज़्यादा स्कोप है, आप इसमें बहुत ज़्यादा जो है बिजनेस मार्जिन भी बहुत ज़्यादा है। देखिए ऑलरेडी वो जर्मनी से इंपोर्ट कर रहे हैं, अमेरिका से इंपोर्ट कर रहे हैं। जब वही क्वालिटी हम उनको लेस प्राइस में दें तो डेफिनेटली वो पाकिस्तान के साथ जो है, टर्की हमारा एक ब्रदर कंट्री है, जी और सर, दे विल प्रेफर टू वर्क विद अ मुस्लिम कंट्री, और इस हवाले से बिल्कुल हमें सर, उसका बिल्कुल। बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। माशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया। You're welcome. सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर कोई हमारा भाई पाकिस्तान से सर्जिकल आलात का बिजनेस करना चाहता है, जी तो जी। उसके लिए इन कंट्रीज में क्या स्कोप है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान जो है ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का एक्सपोर्टर है, जी सर। और हम अपनी ज़रूरियात पूरी करने के साथ साथ पूरी दुनिया को सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, हत्ता कि अमेरिका, कनाडा, यूके और जापान को भी एक्सपोर्ट करते हैं। जी सर। तो हमारे यहाँ सियालकोट जो है वो हब है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का। और आप ये देखते हैं कि हमारा जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है वो प्राइस के लिहाज से बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव है। जी सर। क्वालिटी जो है उसकी वो कंपेयर करती है, मीट करती है यूरोपियन अमेरिकन स्टैंडर्ड्स को। जी सर, तो अब बिल्कुल ठीक। हमारे जो भाई ऑलरेडी टर्की में रह रहे हैं या यूरोप में रह रहे हैं, उनके पास रेजिडेंस है वहाँ की, तो उन्हें चाहिए वो पाकिस्तान से सैम्पलिंग करके सियालकोट से सैंपल मंगवाएं, जी सर। और जो यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर मार्केट करें, जी सर। और उनसे फिर ऑर्डर्स लेकर लूज शिपमेंट मंगवा कर वो काम शुरू करें। जबरदस्त है तो सर। आपको आजकल के दौर में जॉब मिलना मुश्किल होता है, लेकिन आप जो है पाकिस्तान से ये प्रोडक्ट से सैंपल मंगवा कर आप जाके हॉस्पिटल्स में जो हैं, डॉक्टर्स हैं, प्राइवेट क्लिनिक हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स हैं, जैसे मैंने बताया कि सिर्फ टर्की में 1500 से ज़्यादा, 60 यानी 1500 1534 हॉस्पिटल्स हैं। जी सर। तो इतने ज़्यादा हॉस्पिटल और बड़े हॉस्पिटल हैं, इन सब को कोई भी हॉस्पिटल सर्जिकल और डेंटल इंस्ट्रूमेंट के बगैर चल ही नहीं सकता। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। अब उन्होंने तो ये प्रोडक्ट लेनी है, वो जर्मनी से लें, वो फ्रांस से लें या अमेरिका से लें, तो जब हम वही प्रोडक्ट की सैम्पलिंग करके उनको प्राइस देते हैं कि हम आपको यही प्रोडक्ट इतने में देंगे, तो वो ये देखते हैं कि ये आधी प्राइस में मिल रहे हैं हमें। जी तो सर। बहुत से जो लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं, बहुत से कल्चरल बैरियर्स होते हैं, उन लोगों को नहीं पता। हमें तो पता है कि हमारे सियालकोट में इतना ज़्यादा इस लेवल का काम हो रहा है। बिल्कुल सर, ऐसा ही अब है। सपोज हर बंदे की नहीं होती, तो जब आप वहाँ पर जाके मार्केट करते हैं, आप उन्हें कहते हैं हम आपको यहाँ पर ये प्रोडक्ट देते हैं इतने में,
तो वो देखते हैं हम अमेरिकन ले रहे हैं, वो इतने में पड़ रही है, 2,000 की पड़ रही है, 5,000 की पड़ रही है, और ये किट हम लेते हैं वही क्वालिटी है, हमें सपोज वो 5,000 की है, ये हमें मिली है 1,500 की, जी सर। क्वालिटी सेम है, तो डेफिनेटली वो हमसे लेंगे। हमें 100 किट ऑफर कर देते हैं कि हमने बिल्कुल ये सर, ऐसा ऑर्डर ही कर है। देते हैं कि आप हमें 200 किट ला दें चाहे 400 किट ला दें, आप एक ऑर्डर लेते हैं और उससे। उसके अलावा टर्की में ई कामर्स का बहुत ज़्यादा रुझान है। जी सर। 80% जो टर्की के अंदर लोग हैं वो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। तो आप अपनी जो मेडिकल किट हैं, इसी तरह सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की जो किट हैं, आप मंगवा कर वो ऑनलाइन आप सेल कर सकते हैं। तो ऑनलाइन जो है लोग पूरे यूरोप में भी उसका बिजनेस कर सकते हैं, टर्की में भी कर सकते हैं। तो जॉब ढूंढने की बजाय आप ये छोटा सा काम शुरू करें, किट्स मंगा कर या डिफरेंट चीज़ें मंगवा कर आप उसको ऑनलाइन सेल करें और साथ साथ आप उसकी सैम्पलिंग करें। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत अच्छा आइडिया है। इस पर थोड़ा सा काम करके अगर आपके पाकिस्तान में रेफरेंसेस हैं, दोस्त हैं, जानने वाले हैं, या आप खुद पाकिस्तान में इस चीज़ का बिजनेस करते हैं, तो आप अपने बिजनेस को, टर्की में आपके लिए एक नई मार्केट है जहाँ पर 15,000 के करीब, 1,500 के करीब हॉस्पिटल्स हैं। मैंने बताया 1,534 हॉस्पिटल्स हैं, जिनमें प्राइवेट सेक्टर के अंदर 577 है और यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल 68 के करीब है। ये सारे हॉस्पिटल्स में आप अपनी प्रोडक्ट्स को मार्केट कर सकते हैं। टर्की में मेडिकल टूरिज्म भी होती है। मेडिकल टूरिज्म ये है कि बहुत से लोग यूरोप से, मिडल ईस्ट से और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आते हैं वहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि उनके डॉक्टर्स जो हैं बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट कंसिडर होते हैं और जदीद तरीन अमेरिका से और यूरोप से मशीनरी उन हॉस्पिटल्स में होती है। और अगर आप वही ट्रीटमेंट जर्मनी में या यूके में जाके करवाते हैं, सपोज करें आपका $20,000 खर्चा होता है, तो वही जो आप ट्रीटमेंट करवाएंगे जब टर्की में, तो आपका जो वहाँ पर मोर देन 40% मिनिमम डिक्रीज हो जाता है। तो इसका मतलब है कि वो 12, अगर 20 का तो 12 में हो जाएगा। तो इसी तरह से बहुत से लोग जो है अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए टर्की आ रहे हैं, और वो मिडल ईस्ट से आ रहे हैं, यूरोप से भी लोग आ रहे हैं, और उसके अलावा रशियन सेक्टर से भी बहुत से लोग टर्की में ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। तो आपके लिए ये एक बहुत अच्छा स्कोप है, एक नई मार्केट है। हेल्थ सेक्टर बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है और आप अपने सर्जिकल और डेंटल इंस्ट्रूमेंट टर्की में बहुत अच्छे मार्जिन से साथ सेल कर सकते हैं। एक तो मैन्युफैक्चरर और दूसरा ट्रेडर और तीसरा वो जो पाकिस्तानी टर्की में ऑलरेडी रह रहे हैं या यूरोप में रह रहे हैं, अगर वो ये बिज़नेस करना चाहते हैं तो वो पाकिस्तान से मंगवा कर ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं। ई कामर्स साइट्स हैं टर्की की, उसके ऊपर जो है 10 से 12 बड़ी बड़ी साइट्स हैं। हमने उस पर एक वीडियो बनाई है, आप हमारी वीडियो लिस्ट में चेक कर सकते हैं, और वहाँ पर चेक करते हुए आप देख सकते हैं। आप उन साइट्स पर उसकी तस्वीरें और प्राइस डालकर आप वहाँ पे ऑर्डर पिक करें और सेल करें, बहुत अच्छा प्रॉफिट है, और उसके साथ साथ सैम्पलिंग करें। तो इस तरह से एक आप सेल्फ, जिसे कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, एक बिजनेस हो जाता जी है। सर। तो ये एक ऐसा बिजनेस है, आपको जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं, छोटे स्टेप लेकर शुरू करें और इसको फिर एक्सपैंड करते हैं। बिल्कुल सर, माशाल्लाह आपने बहुत ही कीमती मालूमात से आगाज़ किया है जो हमारे भाइयों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। बहुत शुक्रिया। तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ सर। वेलकम। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।